हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के पंचम खंड के 12वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो आइए, पहले 12वां अध्याय सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर से अपने 12वां अध्याय को सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया तब वह सूर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र सूख गए। तब सब देवता एक एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्रह्मन, यह कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अपने अपने घर को जाओ। जहाँ से यह शब्द आता है मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर मैंने सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहाँ मैंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि यह शब्द अवश्य इस बालक का है। अस्तु, मुझको आते देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डालकर और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उनसे पूछा कि हे सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्तालाप हो ही रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़ कर इस प्रकार खींचा कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे जस को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों में आंसू बहने लगे हैं, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अतः अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जालंधर से कहा, हे जालंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वहां से मैं अंतर्धान हो गया। तब जालंधर जालंधरी नगरी को बसा कर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु, उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जालंधर के साथ कर दिया। जालंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ा धूमधाम से संपन्न हुआ। जालंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। इस पर शुक्र की सहायता मिलने पर सबने सब लोगों के भीतर को जीत कर अधीन कर लिया है। उसने पुत्रवत प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे सब भी जालंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुँचे। जालंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने
अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप तेज तीनों भुवनों में फैल गया। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती, फिर से अगली कथा अगले एपिसोड में।